किन सोचों में घूमे तू? हाथ में थोड़ी जान लिया, दबा दे जरा सही तरीके से। मैं कुछ सोच रही थी। क्या क्या सोच रही है? कौसर बहन आई थी ना फिजा की चूड़ियों का और जूती का नाप लेने के लिए, तो बातों बातों में ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनको जहेज का लालच है ना। बार बार वो यही बात कर रही थी कि गृहस्थी तो औरतें चलाती हैं, मर्दों का क्या लेना देना इसमें। मुझे तो ना कौसर बहन की बातों ने परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जहेज ना लेने वाली बात जो है ना, वो सिर्फ नजीर भाई ने खुद से की है। इनको कुछ नहीं पता इस बात सुन, नजीर भाई ने जहेज को लानत समझकर मना कर दिया है। बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है, मना हो गई बस। अब अगर उसकी औरतें लालच कर रही हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन असलम साहब, हमारी बेटी ने तो घर पे ही रहना ना सारा दिन अपनी नंद और सास के साथ। न जाने बाद में वो किस तरह की बातें करें, ताने दें हमारी बच्ची को। एक तो तुम औरतों को हौला देने का शौक है, खुद भी हौली रहती हो, मर्दों को भी हौला रखा है। तुम फिक्र ना करो, मैं नजीर भाई से बात करूंगा। ये बात करें अपनी औरतों से। क्या बकवास कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी आपने, बिल्कुल भी नहीं करनी बात। अरे भाई, वो कौसर बहन खामखा में बुरा लग जाएगा। बात तो मैं जरूर करूंगा, उन्होंने शुरू की है, चाहे चाहे शादी रुक जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वे क्यों शादी रोक दें? सारे मोहल्ले को पता चल गया कि हमारी बच्ची की शादी है। खुदा ना खास्ता अगर शादी ऐसे रुक गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हो सकता है मुझे ही कोई गलत फहमी हुई हो, मैंने उनकी बात सही से समझी ना हो। अरे एक बात बता फहमीदा, सच सच उसने कही है ये बात, ये तूने सोची है? मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही गलत सुना। अरे ये फोन किसका है? ये आपके पास कहाँ से है? वो अभी लिया है, बहुत सस्ता सा है, तस्वीरें शस्वीरें नहीं आती इसमें। आप तो सख्त खिलाफ थे इसके, फितना बोलते थे फोन को। तो क्या अब मैं काफिर हो गया उसको लेके? हैं? आशिक माशूकी के लिए नहीं लिया मैंने, आजकल की जरूरत है। अब गाड़ी आ गई है तो क्या घोड़े पे जाऊं? अब क्या मैं लोगों को बात करूं तो खत खुत लिखूं, क्या करूं? और एक बात और, मैं देख रहा हूँ फहमीदा तेरे लहजे में ना बहुत ज्यादा तंज आने लगा है, बहुत तंज आने लगा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपके पास फोन देख लिया तो सवाल किए। अच्छा, जहेज नहीं दे रहे तो कोई थोड़े से पैसे ही दे दें, 2-4 जोड़े बना दूंगी मैं फिजा के। और दुआ, सानिया के लिए भी तो नए कपड़े लेने होंगे शादी में पहनने के लिए। क्यों? कहाँ लिखा है कि शादी में नया जोड़ा जरूरी है? और घर की पहली खुशी है तो बच्चियों के अरमान तो है ना। मेरे पास पैसे नहीं है इन चोचलों के लिए, मैं तुझे बता रहा हूँ साथ साथ। अपनी बेटियों से कहे कि ये जो अरमान है ना, शादियों के बाद अपने शौहरों के साथ पूरा करें। कोई मेहंदी वेंदी नहीं होगी, ये कोई उपटन छुपटन, ये भी इंतहाई छिछोरे किस्म के फंक्शन है। हाँ, भले ही ससुराल वाले ना आए, लेकिन हम अपने घर पे तो फिजा को माइयों बिठाएंगे ना। बच्चियों की ख्वाहिश है कि मोहल्ले की बच्चियां, सहेलियां वगैरह सब मिलके उसे उपटन लगा लेंगी, घर में रौनक हो जाएगी। और क्या, मेरे पास तू एक ढेला लेने ना आ जाना, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। हाँ, अपनी जेब से खर्चा कर। और एक बात और, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, 4-5 देगों में काम हो जाए बस, बहुत है। मेरा बस चले तो एक देग में काम हो, मगर बस ज्यादा लोग ना बुला लेना। और हाथ बढ़ा, कुछ कर ले, अब दिमाग खराब कर दिया, जल्दी कर, सोने दे मुझे थोड़ा। ये वाला मुझ पे बहुत प्यारा लगेगा, है ना? हाँ, ये शादी में पहनना। हाँ? हाँ, देखो कितना काम हुआ हुआ है। नाश्ता बनाओ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम्हें नाश्ता चाहिए। अपनी आदतें सुधार लो, शादी होने वाली है तुम्हारी। क्या आदतें सुधारूं भाई मैं? और छुट्टी वाला दिन है तो बंदा इसी टाइम पे उठेगा ना। नाश्ता बना रही हो, मैं बाहर से जाके खाऊं? अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे बस 5 मिनट दे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जल्दी करो। अरे जा कहाँ रहे हो, बैठो जरा। ये देखो, ये जोड़े मैंने बनवाए फिजा के लिए, तुम भी देखो, बताओ कौन सा अच्छा है। वाह अम्मी, मुझे
बिल्कुल पता है इनके बारे में और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये सब क्या है। भाई आपने लिया ना, आप बेहतर जानती होंगी। अच्छा ही है, कमरे में ले आओ नाश्ता। ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोकर उठा है ना इसलिए उसका दिमाग खराब हुआ है। तुम जल्दी से उसको नाश्ता दे दो वरना फिर चिल्लाना शुरू कर देगा। या अल्लाह, बस जल्दी से फिजा घर में आ जाए और इसके नखरे उठाए। हम तो थक गए भाई। आमीन। आमीन सुनाम। मैं नाश्ता दे के आती हूँ। तुम बिल्कुल वही हो जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए थी। मैं अपनी मोहब्बत को हमारे बड़ों के 25 साल पुराने डिफरेंसेस की नजर नहीं करूंगा। वो जिस घराने की लड़की है, आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। हम वहाँ का पानी पीना भी पसंद नहीं करते। कि जो उनकी नफरत और जहर है ना, अपनी जिद और अना की वजह से है। आज के बाद ये घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी ना। मुझे तुम्हें हर हाल में अपनाना है। कल जो कुछ हो चुका है ना, उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है ना, उसे सिर्फ आप से ही कर सकते। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को दगा दी थी। तो क्या चाहते हो? मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। ये संडे भी कितना बोरिंग होता है। क्यों? हाँ, झाड़ू पोछा जो करना होता। तुम ना अपनी चोंच बंद रखो और काम पे ध्यान दो। पूरी दुनिया के लोग पार्टीज करते हैं, डिनर्स प्लान करते हैं, सब अच्छा अच्छा करते हैं, और हम मिडिल क्लास लोग संडे का इंतजार करते हैं ताकि कब संडे आए और हम मशीन लगा के कपड़े धोएं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, कमेटी लेने जा रही हूँ, दुआ करो कि मिल जाए। अरे शादी सर पर है, फिजा को आराम करने देती, कर लेती तुम दोनों काम। नहीं, ये दोनों तो मना कर रही थी, मैं बस खुद ही लगी हुई हूँ कामों में। अरे बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। करा देंगे, प्यारी सी फिजा को आराम भी करा देंगे, लेकिन मुझे ये बताना हम शॉपिंग पे कब जाएंगे? मैंने ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अपने लिए ना मैं शादी पे पिंक कलर का जोड़ा लूंगी। रेड तो ये पहनेगी ना? हाँ जरूर, जल्द करेंगे शॉपिंग इंशाल्लाह। सानिया। जी अम्मा। आओ बेटा, दरवाजा बंद कर लो। जाओ जाओ काम करो। दुल्हनिया, ऐसे दुल्हनिया, तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी? क्योंकि मैंने अभी तक अपने बहनोई की शक्ल तक नहीं देखी। भाई उस दिन सुम्बुल आई थी, देखी नहीं थी तस्वीर? नहीं, क्योंकि वो पूरा वक्त मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई इतना आलाप जमती रही कि जिस तक तस्वीर दिखाने की बारी आई फोन ही बंद हो गया। अल्लाह पूछे मैंने किया है ना। मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। हाँ बस मैं भी आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम आराम करो। सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? मेरी बेटी को आराम करवाओ। तो मेरी दुल्हनिया प्यारी, उपटन लगाओ और सो जाओ। भाई क्या है, मैं आ रही हूँ ना, करवा देती हूँ। नहीं, जल्दी हो जाएगा, कपड़े भी तो देखो कितने सारे। आ जाओ। दुआ के बारे में क्या सोचा? तू संजीदा है उसके बारे में? हेलो। हाँ हेलो, तुम कल यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ क्यों? ठीक है, हम कल मिल रहे हैं और मैं तुम्हें बाहर से पिक कर लूंगा। लेकिन फराज, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे थोड़ा मौका दो। जितना तुम्हें मौका मैंने देना था ना वो मैंने दे दिया। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा है? मिलोगी तो बताऊंगा।
लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कल मिल रहे हैं बस। एक मिनट, खोलो ना जल्दी। क्या? किससे बातें करी थी? अकेले कमरे में किससे बात करूंगी? कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ। तो हाँ, मैंने खुद सुना अपने कानों से तुम किसी से बातें करी थी। मैं कोई बात नहीं करी थी, मैं डांस कर रही थी तो साथ में गाना भी गा रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, अम्मा अब्बा देखते तो फिर डांटते ना। करती क्यों है ऐसी हरकतें जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े अम्मा अब्बा से? उनको ना मुझसे हमेशा का कोई ना कोई बैर है, कुछ करो ना करो। क्या करी हो? ये चादरें धोनी है ना, ये आखिरी रह गई, प्लीज नहीं चादरें निकाल के रख देना। आओ ना, आके काम करवाओ। मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। आपकी कॉल नहीं आई ना तो पता नहीं दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा फराज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। यूनिवर्सिटी जाने के लिए ये सुर्खी पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? सुर्खी पाउडर थोड़ी है, लिप बाम है। जो भी है, आइंदा मैं तुम्हें इस हुलिये में घर से बाहर जाता हुआ ना देखूं। जाओ, जाकर मुंह धो के आओ। क्यों? क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? वजह? कमेटी निकली है, शॉपिंग के लिए जाएंगे मार्केट। मम, शॉपिंग पे कल चलें? क्यों? आज क्या है? सबसे ज्यादा तो तुमने शोर मचा रखा था शॉपिंग का। हाँ तो है ना, लेकिन आज मुझे ना यूनिवर्सिटी में बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? फिजा की शादी तक तुम यूनिवर्सिटी जाना भूल जाओ। 100 काम है घर में। सानिया छोटी है और मैं अकेली क्या क्या करती फिरूंगी। इतनी भी कोई छोटी नहीं है, इतने सारे काम करती रहती है, हर वक्त तो बोलती रहती है काम भी कर लेगी, थोड़े से क्या हो गया। अम्मा प्लीज जाने देना, मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, पक्का पक्का बहुत जरूरी। देखो तो आप बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिजा को आराम करने दो। चलो मेरे साथ, किचन में भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है, चल के मेरा हाथ बटाओ। और ये अपना मेकअप साफ करो, बाद में फिर मार्केट भी जाना है। इंतजार कर रही हूँ मैं, आजा। जालिम माँ, कभी कभी लगता है कि जैसे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बस फिजा और सानिया ही है। अच्छी तो लग रही है। मैं फराज को क्या बोलूंगी? आज तो जाना कितना जरूरी था, इसके बाद तो मैं शादी में फंस जाऊंगी। हेलो। ये एंड टाइम पर मना करने का क्या मतलब है? भाई अगर नहीं मिलना था तो पहले बता देती। फराज, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहूंगी? मैं तो निकल ही रही थी तैयार होके, अम्मी ने मुझे शॉपिंग के बहाने रोक लिया। अच्छा बस कर दो, ये फजूल के बहाने हैं तुम्हारे। यही वैल्यू है मेरी बात की।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता तो रही हूँ, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहूंगी। तुम जाओ ना शॉपिंग पे, मुझे टेक्स्ट मत करना, कॉल भी मत करना। हाफिज। ये तो नाराज हो गया। दुआ जी आई। साग बनाया वैसे ज्यादा ही मैंने सर पे चढ़ा लिया इसे। 2 दिन बाद में करूंगा ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा इसका। बच्चों ये आप हमें कहाँ ले आई है? यहाँ सब हमारे अबाई को अजीब अजीब नजरों से देखेंगे और कोई सूली में भी नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लगने की क्या बात है? कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? सुनो भाई, यहाँ पे हर चीज बहुत महंगी है। मॉल ना मुझे बहुत महंगा लग रहा है। यहाँ मम्मी को लेके हमें आना नहीं चाहिए। कुछ तो रेंज में आएगा, और अगर नहीं आया तो मोहल्ले की दुकान तो है, चले? कहाँ ले आई? एक अच्छी दुकान, बहुत अच्छी दुकान है, सस्ती सस्ती दुकान। पागल हो गई हो तुम लोग। ये देखिए कितना हसीन जोड़ा है, देखिए कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा है, रंग कितना खूबसूरत है। मैम ट्राई रूम इस तरफ है, आप ट्राई कर ले। नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ। ये ना पहन के मैं लगूंगी बहुत प्यारी। इसकी कीमत क्या है? 80,000। 80,000। 80,000 का? इसमें ऐसा क्या है इतना महंगा? क्या कर रही हैं अम्मा? अरे भाई देख रही हूँ कि ये वाला जो काम हुआ हुआ ये क्या सोने की तारें लगी हुई हैं बेटे। अम्मा मम्मी, वो ना मॉल में दुकान में यही प्राइस होता है, महंगी होती। तो क्या जरूरत है यहाँ आने की? टाइम जाया कर दिया फजूल में। चलो आ जाओ। ले सकते, थैंक यू। ये पैक कर दीजिएगा। नहीं ना, अम्मा एक मिनट ना, प्राइस खाते हैं। बताओ कौन से वाले खाने हैं? समझूंगी। इन सब लेने तो दूँ। कौन से वाले बताओ ना, आपके सबसे अच्छे वाले प्राइस कौन से हैं? बारबेक्यू मैम। बारबेक्यू, एक बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू करना है? मैं बारबेक्यू बारबेक्यू ये मसाला किसमें है? ये वाला हो। चिली मसाला। ये पास करता हूँ क्यों? आप खा लेना, खा लेना। यार एक गार्लिक मायो, गार्लिक गार्लिक मायो। अम्मी को कितने पैसे बेटा? 600 मैम। इतने ज्यादा पैसे? अरे एक वक्त की हांडी कब जाती घर में। जी साहब, गुलाम सरवर ने मुझसे कहा है कि आपने गाड़ी निकालने का हुक्म दिया है। हाँ। कहाँ के लिए निकलना है हमें? हम नहीं जा रहे जाफर, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले जा रहे हैं? लेकिन कहाँ? दुआ को एक नजर देखने जा रहा हूँ। सही, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके निकलने से पहले मुझे रास्तों की रेकी करवाना पड़ती है। कुछ नहीं होता जाफर। नहीं,
मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। उसी गली में तो उसका घर है, लास्ट टाइम जहां पे हंगामा हो गया था। प्रोटोकॉल के बगैर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। सही, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। जाफर, जब मैं कह रहा हूं कि अकेले जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा। ठीक है सर, जो आपकी मर्जी। अम्मी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने करे आसिफ को। अरे तुम्हारे मुंह में खाक हो, कैसी बातें कर रही हो? मुझे आजान के पास चलो। दफा करो, भूल जाओ। अपने दुश्मन को आजाद छोड़ दी। इसी बात का मुझे डर था। ये करके ना वो हमें बता रहा है कि कुछ भी कर सकता है। खत्म कर दे, वापस ले ले केस। फराज, फराज, अबे भाई ये चल क्या रहा है? तू करना क्या चाह रहा है? वहां तू उसकी मोहब्बत में पागल हो रहा था और यहाँ एक अनजान लड़की से शादी कर रहा है, और आज मायूं है। यार मैं तुम्हें क्या समझाऊं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक तरफ वो दुआ से मैं मिल नहीं पा रहा, अम्मी अब्बा से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जाके बात कैसे करूं उनके सामने। तो तुझे पता ही है मेरे क्या हालात है घर के अंदर। कहते कि मैं नकार हूं, काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, किस मुंह से उसको उनके सामने लेके जाऊंगा। हाँ यार, कह तो तू ठीक रहे, तेरी कंडीशन वाज़ेह है, लेकिन इस सिचुएशन में तू बात भी कैसे कर सकता है? बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन एक रास्ता है। बात ये कि आज ये किसी तरीके से मायूं निकल जाए तो मैं बस अम्मी के सामने ले आऊंगा उसको और कहूंगा कि यही है, बस इसी से मुझे शादी करनी है, और अम्मी को पाँव पड़ जाऊंगा मैं। फिर अम्मी जाने और अब्बा जाने, अम्मी मना ही लेंगे अब्बा को। मुझे तो बस यही एक रास्ता समझ आ रहा है। भाई सब आपका इंतजार करें, क्या करें हम यहाँ पे? चले, चलो 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 भाई को लेके चलो।
बोलो जाफर। जी सर। कितनी देर से मैं आपको देख रहा हूं, आप उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। आप कहें तो मैं कुछ करूं सर? तुम भी ना जाफर। आप अच्छी तरह जानते हैं सर, मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी वफादारी मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती है। ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे मर्ज की दवा कैसे करते हो। जी सर, अभी करता हूं। उसे देख कर तू रुक पड़े, वो नजर झुका कर चला करे। तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर, तू किरची किरची चुना करे। तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, नाम उसका लिख कर पढ़ा करे। मैं कहूँ कि इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं किया करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा, तू भी ये किसी से कहा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। हेलो। अब भी अपनी दुआ से नाराज हैं क्या?
तुम मुझे मनाना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, तो फिर कल मुझे मिलो। कल? कल तो बारात है। मैं तो यूनिवर्सिटी अब शादी के बाद ही जा सकूंगी। तो हाँ देखो, तुम फिर से वही कर रही हो, तुम मुझे खफा कर रही हो। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? बस ठीक है ना, तो फिर कल मुझे मिलो। मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। तुम बस कल मुझे मिलो, मैं अम्मी से मिलवाऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं मिलती हूँ आपसे। मैं रात में बात करती हूँ ना आपसे। नहीं, हम कल मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छे से तैयार हो क्या ना? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। सही। सही। अब वो नाश्ता ठंडा हो रहा है। जाफर, मुझे दुआ के पल पल की खबर चाहिए। मिल जाएगी सही। प्यारे लग रहे हैं ना? थैंक यू, बहुत अच्छा है। अच्छा सा मेकअप किया। आहा। इनको कितनी देर लगेगी मेकअप में? 2 घंटे तो लगेंगे इनको। 2 घंटे? तुम, मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ घर और फिर मैं वापस आके 2 घंटे बाद मिलेंगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और तुम्हें पता है, अकेली तुम अभी घर गई तो अब्बा कितना गुस्सा करेंगे। पहले इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली थी यहाँ पार्लर आने की। भाई रुक जाओ ना, अभी कहाँ जाने की जरूरत है तुम्हें? 2 गलियां दूर है घर, किसी बच्चे के साथ चली जाऊंगी यार। अब देखो ना, यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाके अम्मा का हाथ बटा दूं। तुम्हें पता तो है अब्बा कैसे बौखला देते हैं उनको। हाँ सही है, कह तो तुम सही रही हो। बेचारी का दिल इतना भरा हुआ है, बात बात पे तो वो रोए जा रही हैं। ठीक है, पर सुनो जल्दी आ जाना, 2 घंटे से पहले आ जाना। मैं इतनी देर यहाँ अकेले नहीं बैठ सकती। मैं जा रही। अच्छा, बुर्का पहन के जाना। बुर्का भी पहन लूंगी, तुम रिलैक्स करो। सही है? बहुत प्यारी सी दुल्हन। डर लग रहा है मुझे। मैं 2 घंटे बाद आऊंगी। जल्दी करें, किसी ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा।
अरे कोई नहीं देखता, तुम फिक्र ना करो, बस चल रहे। ये आपका घर है? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। पूरा घर दिखाता हूँ, अपना कमरा भी। आपकी अम्मी और बहन नजर नहीं आ रही? सर उनको सरप्राइज देना था ना, उन्हें पता थोड़ी था कि तुमने आना है, तो तुम्हारा अपना कंफर्म नहीं था। आओ। आओ ना, यहाँ बैठते हैं। नहीं, बाहर बैठते हैं ना। अरे बाहर क्यों बैठोगी तुम? सरप्राइज देना है ना, तो अंदर बैठो। आओ। और ये मेरा कमरा नहीं, अब ये हमारा कमरा। आओ तो सही। अब बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो